Hello students, how are you? I hope you are fine. So today I am here with the topic analytical paragraph. So most of students are often confused that it might be very dangerous, but believe me, after this video you are not going to face a single hindrance in writing analytical paragraph. So today I will be talking how to write the correct analytical paragraph, what is the perfect and accurate method of writing an analytical paragraph. So here we have a question. A group of enterprising young adults conducted a survey on reopening of educational institution in the national capital. So here is a pie chart that is given to you all. So according to this pie chart, you have to write your own answers. So एक तो चीज़ यह कि आप सब इसको जो देखकर इतना गंभीर हो जाते हैं, बड़े सहम से जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोग जिस मेथड से मैं इसको लिख कर आपको बताऊंगा, अगर उस मेथड से इसको करते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ इसके स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करके 5 में से 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। So I have to tell you that while writing analytical paragraph, you must be very clear that there is three main thing that you have to remember. First, introduction. While writing analytical paragraph, you must know the first section, that is introduction. So here we have a pie chart. So an introduction must be opened with the line that the above pie chart is all about, or we can simply start with the above pie chart suggests. ओके, सो इस तरीके से हम अपना पाई चार्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर अभी तो यहाँ पे हमें पाई चार्ट दिया गया है तो हमको पता है दिस इज अ पाई चार्ट। इन केस अदर थिंग इफ देयर इज गिवन, सो यू मस्ट नो इफ एनी डेटा इज गिवन, द अबव डेटा इज ऑल अबाउट। एनी पोस्ट कार्ड इज गिवन, सो द अबव पोस्ट कार्ड इज अबाउट। ओके, अबव एनीथिंग एल्स, कुछ भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको फिल कर लेना है, राइट। इंट्रोडक्शन मस्ट बी 2, 3 और 4 लाइन्स, मैक्सिमम 4 लाइन। हमको ध्यान देना है कि 2 या 3 लाइन में इंट्रोडक्शन हम लोग ख़त्म कर लें। नेक्स्ट थिंग जो हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए ज़रूरी है वो है एनालिटिकल पैराग्राफ की मेन बॉडी। जो भी चीज़ें हमको इंक्लूड करनी है हम उसको एनालिटिकल पैराग्राफ की मेन बॉडी में इंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चंस में 100 to 120 वर्ड्स, ये मैक्सिमम जो वर्ड्स की लिमिट है, कैपेसिटी है, उतना वर्ड यूज कर सकते हैं। 120 वर्ड तक हमको लिखना पड़ता है। और ये मानकर चलिए कम से कम अगर कॉपी की 15 लाइन, 12 लाइन, 14 लाइन आप लिख देते हैं तो आप पूरे नंबर्स पाएंगे, राइट। सो मेन बॉडी जो है वो सपोज यू हैव टू राइट एटलीस्ट 10 to 12 लाइन, राइट। एंड एट द एंड वी हैव conclusion. Conclusion must be starting with consequently or as a result of or finally। ये कुछ वर्ड से हम अपने कंक्लूजन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी हमारी 3 से 4 लाइन में फिनिश हो जानी चाहिए। मीन्स इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का जो लेंथ होगा वो लगभग 2 से 3 से 4 तक हम लाइन लिख सकते हैं, राइट। सो अब आप सबके लिए हम इस ऊपर दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी लिखे हैं।
आपको दिखाएंगे। आप अगर चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। आप सब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।